या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई अदब व एहतराम, इंतहाई कैफ व सुरूर के साथ दरूद व सलाम का नजराना। मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। और तू इसे पैमाने इमरोज़ो फरदा से न नाप, तू इसे पैमाने इमरोज़ो फरदा से न नाप, जावेदां पैहम दवां हरदम जवां है जिंदगी। और बरतरज अंदेशे सूदो ज़ियां है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्नीमे जां है जिंदगी। और जिंदगानी की हकीकत कोहे कान के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशो संगे गिरा है जिंदगी। हम दो सलात के बाद सदर मजलिस व अमीर महफिल इज़्ज़त माब हुज़ूर क़िबला प्रोफेसर महबूब हुसैन साहब चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया ज़ेबे सिजादा आस्तान आलिया बीरबल शरीफ इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात मशाइख़ इज़ाम, मुक़्तदर उलमाए किराम, तलबा हज़रात, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन हज़रात, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये महफिल पाक, जिस महफिल पाक के अंदर मैनू और तुहानू हाज़री दा शर्फ नसीब हो रहे मशाइख़ बीरबल शरीफ दी सालाना उर्स पाक दी महफिल है। और मैं हज़रत क़िबला इंतहाई ममनून और मशकूर हाँ कि आप शफकत फरमेना असां जे नालैकन याद फरमेने और तुसां जे मुखलिस अहबाब नाल मुलाकात दा बहाना बना के एक पैगाम दा जरिया और सबब बन दे। आज दी इस मुख्तसर जी नशिस्त के अंदर उर्स के हवाले नाल गुफ्तगू करनी मकसूद है। ये बुजुर्गान दीन दे उर्स जड़े होने और इन्हां दे अंदर असां जिहड़ी शिरकत करेने इसकी शरी सूरत हाल की ही, क्या असां वैसे रस्मी तौर पर करेने या कुरान और हदीस नाल भी इसका सबूत है। और आया उर्स के हवाले नाल असानू इत्थे केरे असारे उत्ते फराइज आयद होने और इत्थे जिले असां बुजुर्गान दीन दी उर्स दी महाफिल चाहने असानू किस अंदाज नाल आवना चाहिए और क्या असां इत्थू जो कुछ घिन के वजना चाहिए वो भी घिन के वेने या वैसे असां रस्मी तौर पर फिर टुर के चल के वापस हो वेने। इस हवाले नाल बाज लोग एतराज भी करें कि ये उर्स जड़ा जी ये बिदत है, ये नवा काम है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर उर्स को ना ही होया, सहाबा कराम के दौर को ना ही होया, लिहाजा ये बिदत है। और कुल्लो बिदतिन दलालतुन और कुल्लो दलालतुन फिन्नार, हर नया काम जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ पहुँचाने वाली है। चूँकि आज एक ऐसा तारीखी मजमा है कि हर किस्म के हर इलाके के लोग जोड़े इत्थे मौजूद होने और मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर इस तरह उर्स के अंदर बड़े बड़े इश्काल और एतराज़ात वारिद किए हुए हैं। अगर तुसां इसे ऐते करीमा के हवाले से गौर करो तो कुरान पाक चू उर्स का सबूत जाहिर हो रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो। उर्स के हवाले नाल इसे ऐते करीमा के अंदर बहुत बड़ा पैगाम है और ये उर्स जड़ा इससे ऐते करीमा की अमली तफसीर है कि जिन्हां लोगों ने औलियाए कामिलीन ने अल्लाह पाक नू याद किया है, रब ताला अपना वादा पूरा निभा रहा है, उन्हों की याद हो रही है।
हज़रत सुफ़ैन बिन ऐनिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूब इरशाद फरमाया कि इंदा ज़िक्र सालिहीना तंजीलुर रहमत, कि जिथे सालिहीन दा जिक्र होंदा है उत्थे रब दियां रहमतां दी मूसलाधार बारिश होनी। सालिहीन दा, औलियाए कामिलीन दा जिस महफिल दे अंदर तज़किरा छिड़दा है उत्थे रब दी रहमत छम छम के बरसदी है। तो ये उर्स दियां महफिलां ओ महफिलां होनियां कि रब ताला दियां रहमत दियां घनियां घटावां छा रही होनियां और जेड़े हाजरीन होने उन्हां दे उत्ते बाराने इलाही दा मूसलाधार बारिश हो रही होंदी। लेकिन इस अनवारो तजल्लियात दे मुशाहिदात हर एक दोते वाज़े और इल्का नहीं होने, बल्कि उन्हीं दोते होने जेले दामने मुराद घिन के आने और दामने मुराद नू फैला के आने। इन्हां दे उर्स दी फजूज़ो बरकात तो वो लोग मुस्तफीद होने जेड़े सिद्ध के दिल ना लाने, खलूसे नीयत ना लाने, झोलियां फैला के आने और दामने मुराद फिर भर के वेने। हुण भी हजरत साहब दा हुक्मनामा पहुंचा है तो मैं मेहमान खाने तुझे ले आ रहा हूं, तो मैं अपने सुनिया दी हालत जार ते खुदा दी कसमें कोड़ रहा हूं कि यार देखो ये लोग कितने दूर दराज तो आए और इन्होंने आख्या कि असा अपने शेख दे उर्स ते जा रहे हैं, असा अपने शेख दे आस्थाने ते जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जितने सामीन अंदर पिंडाल दे अंदर मौजूद हैं, इस तो कितने गुना सामीन बाहर सड़कों ते फिर रहे हैं, होटल और कैफेटेरिया ते चाय और सिगरेट दे मजे उड़ा रहे हैं। तो मैं इंसाफ नाल पूछना चाहता कि अगर वो खाली हाथ लगे वन इस अंदर शेख की तरफों तो मेरे ख्याल है किसी किस्म की कोई कमी और कोताही नहीं हो सकती। सब तो बड़ा जड़ा फैक्टर है नक्स है वो सादे च कि सादे अंदर वो खलूस को नहीं, वो अखलास को नहीं जेड़ी दा उर्स मुतकाजी है। तो इस तरह ये लोग ये मुरीदैन रिवायती तौर पर आंदे और इसी तरह नशिस्तन बरखास्तन वाले साहब इसी तरह वापस चले वेने। मैं पूरे वसूक ना लाग सकता और मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि अगर कोई मुरीद बन के आवे, मुरीद आदे इरादतमंद बन के आवे और दामन मुराद फैला के आवे, फिर दिखाए कि वो किस तरह बामुराद हो के वेने। तो हजरात गिरामी ये उर्स दियां महाफिल जड़ियां इस वास्ते नहीं होनियां कि तुस इत्थे आओ पकौड़े खाओ जलेबियां खाओ सड़कों के उत्ते चहलकदमी करो कैफेटेरिया ते बहो, बल्कि सारा वक्त अपने शेख की सोबत गुजारो और तुहाडियां निगाहां झुकियों ही होनियां चाहिए और सिर्फ तुहाडी तवज्जो और तुहाडे दिल दा कनेक्शन सिर्फ अपने शेख तरीकत नाल होना चाहिए। इस गलों मैंने जरूरी समझे कि आज दी इस नशिस्त उर्स के हवाले नाल गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये उर्स है कि ये अस उर्स क्यों करें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये फरमाने आली शान सिराजुल मुनीर मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्रुल अंबिया मिनल इबादत व जिक्रुस सालिहीन कफारतुन, कि नबियां दा जिक्र करना ये इबादत शामिल है और सालिहीन दा जिक्र किफारा सय्यात है। दरूद पाक। चुनाचे सालिहीन दा औलियाए कराम दा जिले तज़किरा छिड़दा है उस मजलिस नू उस महफिल नू अबरे रहमत अपनी लपेट के अंदर घेर घिंदे। उर्स दा लफ्ज किथों निकला है? उर्स दा मैंने शादी खुशी हदीस पाक तो इसका सबूत है। मिशकात शरीफ दी हदीस तवज्जो फरमाओ दो। इत्थे कोई मैं अपने फन्ने खिताबत दा जौहर नहीं दिखावने और ना ही कोई लच्छेदार किस्म की तुहानू तकरीर सुनावनी है जिसका असा तुहानू आदि कर दिता है। लच्छेदार किस्म की तकरीर आदे जेड़ी धुआंधार लच्छेदार भाई जेड़ी दे अंदर लफाजी होवे और टोटके होन जारियां बारियां होन, कोई किड्डू दी जिसका पता न लगे कि शुरू कितों थी आई खत्म कितों थी आई। और सिर्फ बाद जिले वीडियो डिठी वजे वो कैसेट सुनी वजे मुकर्रर दी जेड़ा साडा हुण ट्रेंड बन गया फी जमाना वो ये होना है भाई खतीब दे इतने जुमले नहीं होने जितनी सामीन जैसा सुभान अल्लाह के जुमले अखवे ने, लेकिन उस कोई पैगाम को नहीं होना और ये बहुत बड़ा अलमिया है सारा।
कि इतने बड़े स्टेज हैं तू अहले सुन्नत दे मिन हैसुल मजमू जेड़ा पैगाम देना चाहता है उलमाए कराम नाल इंतहाई माजरत नाल कि जेड़ा पैगाम स्टेज तू अहले सुन्नत दे तू जेड़े दे हालात मुतकाजी हैं वो पैगाम नहीं दिते जा रहे। उरुस दा सबूत मिशकात शरीफ दी हदीस विच मौजूद है जिले मैयत नू कबर दे अंदर लिटाया वेना है और नकीरैन सवाल कर देन और वो सवालों के जवाब के अंदर कामयाब होवे ने। त्रै सवाल तो उलमाए कराम को जम्मे हो तो सुनते आने हो सुनते वेसो उन्होंने सवालों के जवाब के अंदर जिले मैयत कामयाब होवे ने वो नकीरैन नु आदे अर्जो इला आलिफ उखबिरहुम फयकूलान नाम कनौमतिल उरूस अल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला हब्बु अहलिही इलै हत्ता यबअसहुल्लाहु मिन मद्जिही ज़ालिका कि जिले मुनकर नकीर दे सवालात दे जवाब दे अंदर मैयत कामयाब होने वादे अर्जो इलाहली मुझे जरा इजाजत दीजिए मैं अपने घर वालों को बतलाऊं मेरा बड़ा अच्छा हाल है, मैं बड़ी राहत में हूँ, बड़े सुकून में हूँ, मुझे बेहतरीन रिहाइश मिल गई है। और दूसरी रिवायत अल्फाजन दऊनी उबशिर अहली फरिश्तन वादे नकीरैन कि तुसा मैंने जरा इजाजत देवा मैं अपने आले खैनन घर वालन दस हवा मैंने बेहतरीन रिहाइश मिल गई है, बेहतरीन मकान मिल गए, हुराने जन्नत मेरे वास्ते चश्मे बराहन और जन्नत दे खादिम और गुलाम मेरी खिदमत वास्ते हाजिर हैं। उसनु मुनकर नकीरात नाम कनौमतिल उरूस नहीं नहीं तू दे वापस न हो तेन उदे वापस होने की जरूरत को नहीं वो खुद एक दिन इस जहान आने वाले और आप आन के देख गिन सुन के कैसा देश है एक ऐसी बस्ती है और इस बस्ती दे बासियां नाल के सलूक कीता वेना है वो खुद एक दिन आने वाले ए प्याला पी के इस दरवाजे दे अंदर वो खुद बखुद दाखिल होने वाले। लिहाजा नाम कनौमतिल उरूस तू उस दुल्हन की तरह लेट जा जिसनू सिवाय उसके महबूब तरीन खावन दे कोई जगाउण वाला और कोई बेदार करने वाला नहीं होता। चुनाचे उस मैयत नू उस खुश नसीब मैयत नू जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दा दम भरवाया होना जिस उत्ते औलियाए कामिलीन दी निगाह शफकत होंदी उसनू दुल्हन दी तरह लिटा दिता वेना। फिर मार्के ने एतराज किया कि तुस आदे कब्रां वाले जिंदा होने वो सुन देन वो जान देन उन्होंने शऊर होना है इदराक होना है हयात होनी है असा वेने उन्होंने सलाम करेने वो सारे सलामा का जवाब देने जबकि हदीस तुस पढ़ते हो तो आदे हो नाम कनौमतिल उरूस इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है। इश्काल है इतराज है इसका जवाब है कि इत्थे नाम दा हकीकी माना नहीं बल्कि इत्थे नाम दा मजाजी माना है कि तू सोने वाले की तरह लेट जा। बल्कि मुस्नद अहमद दी हदीस असादे मुवक्कफ दी मजीद तर्जमानी करेनी है और इस नाम दे मसले नु हल कर देनी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा गुनाहगार होने बदकार होने नकीरैन दे जवाब दे अंदर नाकाम होवे ने उसनु नकीर आदे नम कमा यनामुल मनहूश इस तरह लेट जा जिस तरह मनहूश लेटता है। और अरबी दे अंदर मनहूश उसनु आदे जिसनु सप और बिच्छू कट रहे हों उसनु मनहूश आदे। तो सवाल पैदा होना है और इस सवाल दा इस इश्काल दा जवाब आ गया कि जिस शख्स नू बिच्छू और सप कट रहे हों क्या दो कि वह बंदा सुख दी नींदर सुता पे सी या तड़प रहे हो। पता लग गया इत्थे नाम दा मैना हकीकी माना च नहीं बल्कि मजाजी माना दे अंदर ही। और मुशाहिदात दी दुनिया च भी देखो कि अगर तुम दूर दराज तू आ रहे हो एक बंदा चारपाई दे उत्ते सुत्तो है अगर कि सुत्तो है नहीं वो लेटो है लेकिन जेड़ा बंदा दूर तू आ रहा है उसनू देदे ही आखसी कि यार फलाना सुत्तो है क्यों हालांकि वो जाग रहे हैं उसकी अखा खुली हुई लेकिन उसकी हयात कज़ाइया जाहिरी जी सूरत हाल है उसकी लेटण दी वो इस गल की गमाजी कर रही होनी है कि ये सुत्तो है हालांकि वो जाग रहे होने तो चूंकि वो लेट रहे होने। और तीसरा करीना इस उत्ते कि वो जाग रहे होने दुल्हन जिले अपने पेके तू ससुराल आंदी वो आंदी दफा सामनी वे नहीं बल्कि उस दे वास्ते ससुराल वाले चश्मे बरा होने हर शख्स उस रस्ते दे अंदर दिल बिछा रहे होने अखा बिछा रही होनी तो उसनू एजाजन ससुराल वाले आदे कि ए बेटी ए बहू तू लेट जा सो जा तो उत्थे सोण दा हकीकी मैंने नहीं होना बल्कि तू आराम नाल चारपाई दे उत्ते बैठ जा। तो पता लगा नम कनौमतिल उरूस
तो उस दुल्हन की तरह लेट जा, अल्लज़ी ला यूक़िज़ु इल्ला हब्बु अलैहि, जिसको उसके महबूब तरीन खामद के कोई जगाने वाला नहीं होता। तो ये उस मैयत दा एजाज होने, ये उसका इस्तकबाल होने कि मैयत जड़े इस परदेस तू अपने असली देश पहुंची। और इस तू उरुस दा लफ्ज निकला, उरुस दी जमे। चाहिदा तो यह है कि जिस दिन बंदा मरा आई और उन्होंने इतराज भी है कि उस दिन तो गमी होनी चाहिए, रंजो गम का इजहार होना चाहिए, तुसा खुशी का इजहार करें, वही बड़ी अजीब गल है। इत्थे असा उरुस इसी गल उरुस हक है कि वह बज़ाहिर असादे तू जुदा हो गए, लेकिन वो इस परदेस तू अपने असली देश पहुंच गए और उसनु उत्थे मेहमाने अजीज बना के बिठाया जा रहा है, उसकी खिदमात की जा रही हैं। हुराने जन्नत उस वास्ते चश्मे बरा है और उसनु अपना असली ठिकाना दिखा दिता गया। इस इंसान नु आरिफे खड़ी शरीफ ने इसी हदीस का तर्जमा किया और कलम तोड़ के रख दी है दरूद पाक। मैं वो तो खावना नहीं, हर जुमले ना लाखों सुभान अल्लाह थोड़ी जी मैंने अपने तौर पर साई कटा छोड़ा। दीवाना होना और इसे जिमन अकीदे की बहस भी होई सी। अजकल बदमजहबी और दहरीयत दा तूफान बदतमीजी छुटा है और कलमा पढ़ने वाले लोगों को मुशरिक और बिदती बनाया जा रहा है और नाम निहाद लोग अपने आप को मवाहिद आखरन और मिंबरे रसूल दे उत्ते उन्हां ऐतां नूं बड़े तमतराक नाल पेश कीता वे ने, जेड़ियां ऐतां बुतां दे रद विच नाजिल होईयां उन्हां ऐतां नूं नबियां ते वलियां दे उत्ते फिट कीता वे ने और इसी चीज का नाम तौहीद रखा वे ने। आज इस हवाले नाल इसाले सवाब, समाए मौता, वसीला, ये सारियां बहसन इंशाअल्लाह मैं इंतहाई इख्तसार नाल इसे मौजूद हवाले नाल समेट के एक पैगाम छोड़े सा और अकीदा दसे सा कि असादा अकीदा कुरान और सुन्नत नाल साबित। और ये जेड़ा सा उर्स करेने ठीक है, असादे वास्ते जुदाई दी घड़ियां, असादे वास्ते हिजरो फिराक दे आलम, लेकिन इत्थे वो जुदाइयां छाई, इत्थे कि नहीं गर्मी तो तांगी, कि नहीं सर्दी तो तांगी, कि नहीं मक्खियां तो तांगी, कि नहीं मच्छर तो तांगी, कि नहीं लोड शेडिंग तो तांगी, कि नहीं महंगाई तो तांगी, लेकिन उत्थे उसनु सरापा दीदारे मुस्तफा होंदा है, आदा है हाय मैनू इसनु एक मिनट तो पहले मैनू इत्थे पहुंचना चाहिए। और अल्लाह वाले खुदा दी कसमें मौत वास्ते तरस रहे उन्हें कि हाय वो मौत कदा सी, वो प्याला सा कदा पिसा जिदे लिकाए यार नसीब हो सी। तो ये मौत जड़ा है लिकाए यार दा एक जरिया है, ये विसाले यार दा एक जरिया है। इसी गल इसनु असा उरुस आदियां खातिमुल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे, उन्होंने मासिर उलमा ने इतराज किया और हजरत शाह वलीउल्लाह ते भी इतराज होया। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जिसनु हुज्जतुल इस्लाम आखा मैंने, और हुज्जतुल इस्लाम उस आलिम नुआदिन जिसनु 3 लाख हदीसां बमाए हदीस और मतन और सनद जबानी याद हो और उन्होंने उत्ते जरा और तादील भी याद होवे और उन्होंने मतन और उन्होंने हदीस दी मजमून भी याद होवे, उस नुआदिन हुज्जतुल इस्लाम ये उसदे फरजंदे दिलबंद हैं जिन्होंने खातमुल मुहद्दिसीन आखा मैंने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। किताब दा नाम फतावा अजीजिया, पहली जिल्द सफा 49, और दूसरी किताब का नाम ज़ुब्दतुन नसाए, जिसके अंदर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने मासिर नूं जवाब दिता है। उन्होंने एतराज किया कि तुसां बजुर्गां दे उर्स करने हो, हर साल मुअय्यन तारीख नूं उर्सां ते वेने हो, कबरां ते वेने हो, उत्थे लोगां ते इंसानां दी तारीफ के अंदर मशगूल रहने हो, ये सारा बिदअत शिरक हराम है। आज तू 250 साल पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल 1239 हिजरी चे, आज तू 2 साल कम 200 साल खातमुल मुहद्दिसीन गुजर गए। उन्होंने जवाब दिता है कि ये असादे हाल तू नावाकफियत की बिना ते एतराज होए, कोई शख्स गैर शरी फरायज नहीं समझे ना बल्कि उसनु मुस्तहब जान दे। और फिर शाह साहब की इबारत जरा सुन नाल ताल्लुक रखे नहीं कि हाँ कबूर दी जियारत करना, जियारत व तबर्रुक व कबूर सालिहीन व इमदाद इंशा व अदाए सवाब व तिलावत कुरान व दुआए खैर
व तकसीम तुआम व शीरीनी अमरे मुस्तासन व खूबक बाजमाए उलमाए कराम व रोजे तायीन उर्स रोज रात कि ए उर्स दा दिहाड़ा ये असा क्यों मनेने तायीने रोज उर्स बराए आस के आरूज मुज़क्किर इंतकाल ईशा में बाशद अल दारुल अमल बदारुल सवाब। फतावा अजीजिया पहली जिल्द सफा 49 उन्होंने जवाब दिता है कि हाँ तुहाडे इस सवाल का जवाब कि तुसा कब्रां ते क्यों वेने हो, मज़ारात ते क्यों हाज़री देने हो, ये असादा मामूल ज़ियारत व तबर्रुक ब कबूर सालिहीन कि सालिहीन लोगों के मज़ारात ते हाज़री देना, उन्हां तू बरकत हासिल करना, उन्हां दा फातिहा दरूद पढ़ना और खाना तकसीम करना, हाज़रीन दे उत्ते उसनू तकसीम करना और उन्हां वास्ते फातिहा पढ़ना और फातिहा नाल उन्हां दी इमदाद करनी और शीरीनी और खाना तकसीम करना अमरे मुस्तासन व खूबस। ये बहुत बेहतरीन अमल है बाजमाए उलमाए कराम दे इजमा और इत्तफाक ना वतायीन रोजे उर्स बराए आस और जेड़ा सा उर्स का दिहाड़ा मुकर्रर करे ने इस गलू मुकर्रर करे ने कि ए दिन उन्हां दे विसाल दी याद ताज़ा करे ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। पता लगा उर्स दा दिन इस गलों खुशी दा दिन है कि बेशक सादे वास्ते जुदाई दी घड़ियां लेकिन उस जान आले वास्ते बड़ी फरहत और मुसर्रत दी घड़ियां कि उसनू विसाले यार नसीब होए। तो जेड़े लोग अल्लाह और उसके रसूल दी गुलामी इख्तियार करके दिन वो उस दिन वास्ते तड़प रहे होने के हाय वो दिन कदा आसी कि सानू काली कमली वाले दा बद्दोहाल चेहरे दी जियारत नसीब हो। आरिफ खड़ी शरीफ ने इस मिशकात शरीफ की हदीस का तर्जमा किया है और आरिफ असा जल्ले मौली ते खतीब बोलते हैं ना असा जेड़ी गल घंटा दे अंदर करे ने जल्ले आरिफ बोलता है जिसनू जाग लगी हुई होंदी है वो एक जुमले दे अंदर मौजूद ही ताम तोड़ के रख देना। इत्थे इश्काल तो यह आई कि उसनू आख वेना नम कनौमतिल उरूस, तू इस तरह लेट जा जिस तरह दुल्हन लेट जाती है। जिले बच्चियां नू ब्याया वेना शादी हो वेनी है उन्हां दी रुखसती हो वेनी है वो ससुराल घर वेनियन फिर अगर उन्हां दी ससुराल दे नाल नाचाकी हो वनी हालात साजगार न रहन हालात वफा न करें मियां बीवी दा निभा न होवे बच्चियां ससुराल नाल नाराज होके अगर पेके मुड़न तो जेड़े असील और खानदानी और राठ किस्म दे वालिदैन होने वो अपनी बच्चियां अपने गोडा नाल नहीं बलेने बल्कि वह दिन बच्ची तेरा असली घर हुआ है जिथे तू गई। हालांकि असली घर तो बच्ची दा वो है जिथे बच्ची पैदा हुई जिथे वो परवान चढ़िए जिथे वालिदैन दे शफकतां दे साए दे अंदर जवान होइए जेड़ा उसका आबाई घर है उसका असली घर तो हुआ है। लेकिन आखवे ने नहीं तेरा असली घर हुआ है तय उठा ही रावण है। आरिफ खड़ी शरीफ की रूह वजह दे चाहिए आपने इस हदीस का तर्जमा किया है। देखो कि आरिफ गल किथों दी करे ना ते पैगाम किने देने। दरूद पाक पींघा बहुती उलारे चढ़ियां आरिफ खड़ी शरीफ बोले पींघा बहुती उलारे चढ़ियां ते तुरत जमीन ते झड़ियां कुड़ियां फिर ना पेके मुड़ियां ते सावरियां छिखड़ियां। कैसा पैगाम दिता गल इस जहान दी की पैगाम उस जहान दा दिता आलम बरज़ख दा के भाई तू इसे तरह मेहमान है उस कुड़ी दी तरह उस दुल्हन दी तरह जेड़ी परवान ता अपने पेके चढ़ी आई जिस दे शब रोज और आबाई घर उस दे वालिदैन और पेका वाला घर आई लेकिन चंद दिन तो बाद वो कबर वो अपने ससुराल पहुंचिए हुण उसका असली घर हुआ है। बिल्कुल ये तेरे वास्ते परदेस है इस देश नू तै देश बनाया ये देश नहीं है परदेस है तेरा असली देश हुआ है जिथे तै हमेशा सोना है। अल्लामा दा पहला शेर में खुद भी पढ़ा है मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे
जिंदगी है ये शाम जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी अखे ओ जिंदगी जिसदी शाम मौत है उस जिंदगी दी सुबह दवाम ही दवाम है उत्थे कोई शाम कोनी उत्थे कोई मौत कोनी उत्थे सुबह ही सुबह है सुबह ही सुबह। फिर इसाले सवाब दे हवाले नाल इतराज की तवे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब कीता है नबी दे यारा ने कीता है ये तुसा नवा काम शुरू कीता है जेड़े कुल करे ने हो सोम जी सुना दो चेलम करे ने हो उर्स करे ने हो ये सारा बिदअत और हराम है न खुलफाए राशिदीन दे दौर चाहिए न नबी पाक दे दौर चाहिए। मैं बुखारी और मुस्लिम दी मुतफक्कुन अलैह हदीस पेश करके इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हीन हयात दे अंदर अज़वाजे मुताहरात ने इंतकाल कीता है सहाबा कराम ने इंतकाल कीता है क्या नबी पाक ने इसाले सवाब कीता है या नहीं कीता? इस सवाल का जवाब इन सवालों के जवाबों को जरा लोहे दिल दे उत्ते नक्श कीता करो जी दिल वाली तख्ती है ना इहदे लिखा करो उन्होंने जियां बुतां वाली ऐतां रटाइयां वेनियां और उन्होंने एक तिफले मकतब एक आम जाहिल जिहा बंदा साडे पढ़े लिखे दा गाटा घुट कर लेना उसनूं जेले ऐतां सुने ने साडे जेड़े मस्तवार होने उस वेले बदहवास थी खलोने उन्होंने पता ही नहीं होना केरी बोली बोल रहे। इस गलू थोड़े जिहा जरा जोश तू होश वाले पासे भी आए करो कोई अपने अकीदे का भी पता कीता करो भाई असां केरे अकीदे की पैदावार आ सादा अकीदा कोई नवा अकीदा नहीं सादा अकीदा बड़ा पुराना अकीदा है। और इस इश्काल और इतराज का जवाब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब कीता है या नहीं किया। सरकार पाक दी गमगुसार बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खातून जन्नत दी अम्मी जान हजरत हसनैन करीमैन दी नानी जान और क़यामत तक आने वाले सादात दी नानी जान सारे मोमिन दी सब तो पहली मां उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा सरकार पाक दी गमगुसार और वफा शियार खातून कि मेरे आका बार बार उन्होंने याद फरमाने और सरकार पाक ते उन्हों दा इंतकाल और उन्हों दी वफात और उन्हों दी जुदाई इतनी गिरां गुजरी आई कि जिस साल उन्होंने इंतकाल किया सरकार पाक इतने मगमूम होने उस साल का नाम ही आमुल हुज़्न हो गया गम वाला साल। वो महबूब जिसे शबो रोज रब ताला दे कोलू बसर होने लीमा अल्लाह वक्तुन ला यासउन फी मालकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन मेरा अपने रब के यहाँ एक ऐसा वक्त भी होता है एक ऐसी घड़ियां होती हैं एक मैं होता हूँ एक मेरा रब होता है उस वक्त न किसी रसूल और नबी में ये मजाल होती है कि वहां पर रसाई हासिल करें न किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते की ये मजाल होती है कि वहां पर मार सके एक मैं होता हूँ एक मेरा रब होता है। ओ महबूब ओ महबूबे करीम जिसे शबो रोज रब ताला दी बारगाह च गुजर दिन ओ महबूब अज़ल्लो इंदा रब्बी फयुतइमुनी वयस्कीनी अभी तो इंदा रब्बी फयुतइमुनी वयस्कीनी। तवज्जो सरकार फरमाने मैं हर दिन अपने रब के पास होता हूँ वो मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी है। मैं हर रात अपने रब के पास होता हूँ वो मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी है। इस शान दा महबूब लेकिन गमगुसार बीवी दी रिफाकत और जुदाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते इतनी भारी और गिरां गुजरी आई कि सरकार अक्सर गमनाक होने बुखारी और मुस्लिम दी मुतफक्कुन अलैह हदीस दे अल्फाज रोबमा ज़बा शाता सुम्मा युकत्तिहा आजान सुम्मा यबअसुहा फी सदाए के खतीजता। रोबमा एक दो दफा नहीं बारहा ऐसा होता कि अल्लाह के महबूब बकरी ज़बा फरमाते उस बकरी को ज़बा फरमाकर उसके बड़े बड़े टुकड़े और पीस कर करके उन औरतों को भेजते जो हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेलियां होती थी। 20 सवालात का जवाब इस हदीस के अंदर मौजूद है। इसाले सवाब दा मौजूद समाए मोतदा और सारे वसीले दा और इस गल दा कि हाँ मैयतू शऊर और इदराक भी होना है कि मेरे लवाहिकीन मैनू किस तरह याद कर रहे हैं। और खास नुकता सरकार पाक दिस अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीमा दे सर ते हथ रखने वास्ते आया कितनियां यतीम बेवा खातूना हन लेकिन सरकार पाक जेड़ा इसाले सवाब हजरत खतीजतुल कुबरा वास्ते करे ने
जेड़ी बकरी उन्हां वास्ते ज़बह फरमाने उसका गोश्त हर कहनू नन देने, सारियां औरतां नन देने, सिर्फ उन्हीं औरतां देने जेड़ियां आप दी बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा दियां सहेलियां होनियां। क्यों? इस गलों कि मेरी खतीजा खुश हो सी कि मेरे नबी ने मेरे वंजन तो बाद मैनू भुलाए नहीं बल्कि मेरी सहेलियां नू भी याद रखे। ये मसला बहुत हर फेल हिकमत नाल पुर होंदा है, कोई भी आप दा काम हिकमत तो खाली नहीं होना। तो एक की हिकमत आई कि आप सिर्फ उन्हीं बीबियां उन्हीं औरतों ओ गोश्त पीस करके देनियां जेड़ियां हजरत खतीजतुल कुबरा दियां सहेलियां होनियां, सिर्फ इस गलों कि हजरत खतीजतुल कुबरा खुश हो सुन कि मेरे नबी ने मेरे इंतकाल तो बाद भी मैनू याद रखा। और इस गल का सबूत कि ये लोग आदन कि हाँ जी जिंदा नाल तो वसीला जायज है, अलबत्ता फौत शुदा नाल वसीला जायज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब मंतक है, बड़ा अजीब असूल है। न किसे तफसीर चे, न किसे हदीस चे, न किसे फिक्के चे, न असूल फिक्के है, न असूल हदीस है, न असूल तफसीर है। ये मन घड़ो किस्म का असूल और फार्मूला है। इज्जत यह मकसद होया भाई जेड़ा जिंदा है वो खुदा है, जेड़ा मर वने वो बंदा है। हालांकि अगर वसीला नाजायज होना चाहिए तो जिंदा नाल भी नाजायज होना चाहिए, अगर जिंदा नाल जायज है तो फौत शुदा नाल भी जायज होना चाहिए। और हजरत इमाम गजाली ने इयाउल उलूम इस मसले नु हल किया है कि मैं यस्तामिदु फी हयातिही यस्तामिदु बादा ममातिही, कि जिस शख्स को जिस हस्ती को दुनिया दे विच जिंदगी दे अंदर इमदाद हासिल कीती वेनी है, उसकी वफात तो बाद भी उसको इमदाद हासिल कीती वेनी। ये हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली दा फतवा है। आजकल जेड़ी नवी तौहीद आई है, लेटेस्ट तौहीद 14वीं सदी दी मॉडर्न तौहीद घड़ंतू तौहीद, उस दे विच ये सारियां चीज़ां बिदअत और शिरक है। अगे मैं उर्दू तकरीर करेना ते पिछे जले फीडबैक हिंदे से पता लगता है भाई सारी तकरीर कन्ना दे उतू गुजर गई। इस गलू असा वो ट्रेंड छोड़ दिता है उर्दू वालियां लफाजियां ते वो जोशे खिताबत, भाई असल जेड़ा मकसूद होना है, जेड़ा पैगाम देना होना है वो राहवे ने। इस गलू मैं अपनी मियाँ अली दी पंजाबी जबान मरुकनी जबान ही तुहानू खिताब कर रहा ताकि तुसा डोड़े तौर पर महजूज थी वो एक किस मरुकनी जबान दे टेस्ट तू ते दूजे नाल हवाला तू। और इंशाअल्लाह जेड़ी गल होसी बाहवाला होसी कुरान और हदीस नाल। इस गल का सबूत कि ये जी वसीले का सबूत किथों आ गया, सिर्फ खुदा को मंगना चाहिए, कोई वसीला को नहीं। और फौज शुदगान तो वसीला तो बिल्कुल साबित ही को नहीं। अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर और अल्लामा नूरुद्दीन समूदी ने वफाउल वफा के अंदर ये हदीस पाक नकल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चची जान हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा दी अम्मी जान फातिमा बिनते असद जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बचपने दे अंदर परवरिश की आई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ओ गम गुसार चची जान कि जेले आप दे वालिदैन इंतकाल फरमा गए और आप यतीम रह गए। सरकार पाक दा बयान है कि जेले असा खाना कट्ठा खाने असे, एक दफा मेरी चाची जान मैनू खाना अपने बेटा दे नाल अली जाफिर अकील और तालिब दे नाल पेश करे नहीं आई, फिर थोड़ा जिहा खाना मेरी चची मेरे वास्ते अलैदा बचा रखे नहीं आई। जेले मैं अलैदा होना फिर मेरी चची जान दूजी दफा फिर खाना पेश करे। चुनाचे आप दी गम गुसार चची दा जले इंतकाल होया, अहदीस उठा के देखो सरकार पाक दोते कैसी कैफियत तारी हुई। सरकार पाक अपनी चची जान दी चारपाई दे सराने की तरफ आ बैठे अल्लाह दे महबूब, और सरकार पाक दोते बड़ी रिक्कत तारी आई। सरकार पाक दी अखां दे विचों आंसुआं दी झड़ियां लगी हुई और अल्लाह दे महबूब उन्हां दी अदावां नू याद कर रहे हैं और उन्हां दी परवरिश नू याद कर रहे हैं। फिर सरकार पाक ने अपने साहबा कराम नू हुक्म दिता कि मेरी चची दी कबर तैयार की वनी, और कबर जेले लाहत ते पहुंचाए जिसमें असा सामी आदे हैं, जिसके अंदर मैयत नू लिटाया वे ने, जेले उस जगह ते पहुंचाए तो फिर मैनू इतला कराया जरा तबर्रुक और वसीले दा सबूत। और इस गल दा सबूत कि जेड़ा सा फातिहा और दरूद पढ़दे हां दफन तो पहले भी जायज है, इसाले सवाब ते बाद भी जायज है, समाए मौता दा सबूत, वसीले दा सबूत, फौत शुदा तो वसीले दा सबूत, जिंदा तो वसीले दा सबूत। 20 सवालात का जवाब इस हदीस के अंदर मौजूद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देता है
कि जिले मेरी चची दी लाहत ते पहुंचाए ते मैनू इतला कराए। जिले साहबे कराम ने कबर खो दिए, सामी ते आए लाहत दे, अल्लाह दे महबूब नू इतला दी गई। अल्लाह दे महबूब उठन, साहबे कराम नाल, सरकार पाक ने वो कही अपने यदुल्ला ले हत्थां दे अंदर पकड़ी। हाय हाय कैसा मंजर हो सी। जिले अल्लाह दे महबूब ने वो कही अपने यदुल्ला ले हत्थां नाल पकड़िए, मेरा ज़ौक़ और विजदान है कि खुदा दी कसमें हामिलीन अर्श, ओ फरिश्ते जेड़े अर्श नू थामी खलोते ओ भी झूम गए सुन कि हाय आज इस कबर दे अंदर सानू फरिश्ते नू लिटाया वने। दरूद पाक। अल्लाह दे महबूब ने वो कही यदुल्ला ले हत्थां च पकड़िए। ये कोई आम हथ निन, ये किसी आम बशर दे हथ निन जिन आजकल मौलियत है, वो हम जैसे बशर हैं। ये उस महबूब दे हथ आम हथ निन, वो यदुल्ला ले हथ निन। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ सोनिया बेशक वो लोग जेड़े तुहाडे दस्ते अक़दस ते बैत करे ने, वो तुहाडे दस्ते अक़दस ते बैत नहीं करे ने, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह दे हाथ ते बैत करे ने और उन्हां दे हत्थां दे उत्ते मैं रब दा हाथ है। जिले यदुल्ला अल हत्थां नाल सरकार पाक ने सामी नू तैयार कीता ते सरकार पाक अपनी चची जान दे लेटण तो पहले सैयदुल मुरसलीन उस कबर दे अंदर आप लेट गए। आप लेट के फिर सरकार ने के दुआ मंगी, 20 सवालात दा जवाब। अल्लाह मगफिरली फातिमा बिनते असद व वस्से अलैहा मदखलहा बिहक्के नबिय्यका वल अंबियाए अल्लज़ीना मिन क़बली फ इन्नका अरहमुर राहिमीन। अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी ने मजमुल ज़वाइद इसनु कोट कीता है और अल्लामा नूरुद्दीन समूदी ने वफाउल वफा दे अंदर नकल कीता है कि फिर सरकार ने दुआ फरमाई। तवज्जो कराए कैसा मंजर हो सी। ये अल्लाह दे महबूब उस कबर दे अंदर लेटे हुए, तुसा ते मैं ही लेटना है। जरा तवज्जो करो, तो कबर रोजाना 70 दफा याद करेंगे। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह दे महबूब महवे इस्तराहत हो गए, उस लाहत दे अंदर लेटे। सरकार ने दुआ मंगी, अल्लाह मगफिरली फातिमा बिनते असद, ए अल्लाह मेरी चाची जान फातिमा बिनते असद दी मगफिरत फरमा और उसकी कबर नू ताहद्दे निगाह वसअत अता फरमा बेहक्के नबीए का, अपने नबी करीम मुहम्मद करीम दा सदका, मुहम्मद करीम दे वसीले नाल और उन्हां नबियां दे वसीले नाल जेड़े मेरे तू पहले गुजर गए। बेशक ए मौला करीमा तू बहुत बड़ा रहम करने वाला। 20 सवालात और एतराजात का जवाब इस हदीस पाक के हवाले नाल आ गया। इसाले सवाब के हवाले नाल भी, समाए मौता के हवाले नाल ही मैं एक दो रिवायत पेश करके अपनी मारूजात को खत्म करे सा और खासकर इसाले सवाब का मौजू उस वक्त तक बयान नहीं हो सकता जब तक समाए मौता का अकीदा साबित न किया वजे। इसाले सवाब का अकीदा मुस्तलजम है समाए मौता के अकीदे नू कि अगर तुहाडा ये यकीन है कि हाँ वाकई कबर आला सुन दे जान दे उसके अंदर शऊर इदराक के फहम है तो इसाले सवाब करे सो। अगर वो मर गया पत्थर है मट्टी है उसनू पता ही कोई नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसनू पता ही कोई नहीं मैनू कोई याद कर रहा है नहीं कर रहा, चे मानी दारद इसाले सवाब का के माने कोई माने ही को नहीं। पहले साबित करना पोसी कि उसके अंदर समाज की ताकत मौजूद है, वो सुनता है जानता है समझता है। हुण जी मैं किताब का हवाला पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम है औनुल माबूद शरा अबू दाऊद मसलक देवबंद अजीम मुहक्किक और सकालर शमसुल हक अजीम आबादी की किताब है जी मकतबा देवबंद तो शाये हुई। किताब का क्या नाम है? शरा औनुल माबूद शरा अबू दाऊद। इन यार हवाले याद किते करो जिन्हें उन्होंने कुरान दी आयत रटाइया वेनिया। उस अंदर हजरत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी दे यार दी मौत दा वाकया बयान किया गया। 20 सवालात दा जवाब ये हदीस आपने अंदर समेटी हुई और बिलखसूस समाए मौता इसाले सवाब
हजरत तलहा बिन बराद होते जा कनी द वक्त नज़ा द आलम में अल्लाह दे महबूब तशरीफ घिना तीमारदारी कर। सरकार ने फरमाया मैं देख रहा कि तुम्हारा मरीज रात न कट सकती और जेले फौत होवे इसी जनाजे दी मैनू इतला करना। चुनाचे गए रात हजरत तलहा बिन बराद इंतकाल हो गया। साहबा कराम नबी पाक नू आप या बशर न समझे ने, क्योंकि अल्लाह दे महबूब आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा साहबा कराम ने बेदार करना और सरकार दी नींदर और आराम में मुखिल होना सूए अदब समझा कि अदब के खिलाफ है कि हुजूर नू इस वक्त जगाया बनी। हजरत तलहा बिन बराद नू गए रात दफन कर दिता गया। सुबह हुई तो अल्लाह के महबूब नू पता चला कि मेरा तलहा बिन बरा मेरी अल विदाई दुआवा तू बगैर इस जहान तू अगले जहान पहुंच चुका, क्योंकि वो बड़ा लजपाल नबी है, बड़ा करीम नबी है। सरकार ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मैंने जांदे होया अपने गुलाम तलहा नू अलविदा नहीं किया। सरकार पाक हजरत तलहा बिन बरा दी कबर ते तशरीफ घिन गए। जरा तवज्जो कराए, वो मंजर जरा अपने दिलो दिमाग के अंदर सामने रखो। साहबा कराम नाल सरकार पाक ने फरमाया मेरे यारो सफा तैयार करो, मैं तलहा बिन बरा दा जनाजा पढ़ गया। ये नबी पाक दी खसूसियत है। सरकार पाक ने तलहा बिन बरा दा जनाजा पढ़े। उस तो बाद एतराज किया मैंने कि ए जी हाथ खड़े करके दुआ मंगण दा किथे सबूत है, जेड़ा तुसा त्रीजे ते 40वें ते फैते पढ़ दियो ते हाथ खड़े करके दुआ मंग दियो, इसका किथे सबूत है? इस सवाल दा भी इस हदीस दे अंदर जवाब। सुम्मा राफा यदे, हुण हदीस दे अल्फाज सुना है, किताब दा नाम है औनुल माबूद शरह अबू दाऊद। सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ी, उस तो बाद सुम्मा राफा यदे वकाल अल्लाहुम्मा अल के तलहाता यदहको इलैका व अंत तदहको इलै, कि ए मौला करीमा मेरा तलहा मैनू छोड़ के तेरे को आ रहे। समाए मौता दा सबूत, इसाले सवाब दा सबूत, बरकात दा सबूत, उरुस दा सबूत, वसीले दा सबूत। सरकार पाक मुखातिब हो के आखिर सुम्मा राफा यदे, फिर अल्लाह दे महबूब ने अपने यदुल्लाह ले हाथ खड़े कर देते। हाय हाय, ये ले नबी दे हाथ खड़े होन फिर हाथ किन्नी खाली लौट सकते। सुम्मा काला अल्लाहुम्मा अल के तलहाता, ए मेरे रब मेरा तलहा मैनू छोड़ के तेरे को आ रहे, लेकिन तेरी और तलहा दी मुलाकात इन्हें नहीं होनी चाहिए जिन्हें जज और मुलजिम दी होनी। मेरे तलहा दी और तय रब दी मुलाकात इन्हें नहीं होनी चाहिए जिन्हें एक मुजरिम और मुजस्ट्रेट और काजी दी होनी। ए मौला करीमा मेरा तलहा ये तेरे हुजूर पेश होवे, मेरा तलहा तय रब नू देख के मुस्करा रहा होवे और तू रब मेरे तलहा नू देख के मुस्करा रहा। 20 सवालात का जवाब इस हदीस ने अपने अंदर समेटो है। इसाले सवाब दा भी सबूत, समाए मौता दा भी सबूत, बरकात दा भी सबूत, उरुस दा भी सबूत, और इस गल दा सबूत कि जिंदा दी मदद फौत शुदगान नू पहुंच दिए। और एक कोई नवी गल नहीं, खातमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने तफसीर अजीजी आखिरी पारा सूरह नाज़ियात दी तफसीर दे अंदर बयान फरमाया कि जिंदों की इमदाद फौत शुदगान को बहुत जल्द आलम बरज़ख कब्र के जहान में पहुंचती है, और फौत शुदगान जिंदों की इमदाद के बड़ी शिद्दत से मुंतजिर होते हैं। इसलिए जब उन्हें ये इमदाद पहुंचती है तो वो फौत शुदगान यूं समझते हैं कि अभी हम फौत नहीं हुए, हम जिंदा हैं। इसलिए लोग बिल अमूम 1 साल तक और बिल खसूस 40 दिन तक अपने फौत शुदगान की मदद करते रहते हैं। इस गलों असा जी उरुस करें एक नवी गल नहीं, ये तुहाडे डाडे जान होना उरुस मनाएन। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने ज़ुब्दतुन नसाए दे अंदर हमाद दे अंदर अपने मुखालिफीन नू यह जवाब दिता आई, और हमाद सफ़ा नंबर 58 किताब दा नाम है हमाद हुज्जतुल इस्लाम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दी दूजी किताब ज़ुब्दतुन नसाए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दे अल्फाज, इस ज़मन में उर्सों की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है, और मज़ारात औलिया और मकाबिर औलिया पर जाते रहना, उनके लिए फातिहा का इल्तजाम करना और उनके लिए सदका करना बहुत ही जरूरी है।
ये डाडे जान दा फतवा है ते पोतरे जी दा फतवा ही जरा सुनी वनो। फतावा रशीदिया जिन्होंने कुतुब आलम मन्ना गया है। रशीद अहमद गंगोई नू मसलक देवबंद वाला कुतुब आलम आख्या है। किताब का नाम है फतावा रशीदिया। ये मैं इस गल तुहाडे सामने एक फिक्र पेश कर रहा ताकि तुहानू अपने अकीदे दा ही कोई पता हो। पूछा गया कि सबील जड़ी लाई वेनी है हसनैन करीमैन वास्ते मुहर्रम दे दिहाड़ां दे अंदर दूध शरबत पानी न्याज जिसको न्याज हुसैन आते हैं आखिर इसका खावना कैसे। फतावा रशीदिया रशीद अहमद गंगोई साहब को पूछा गया उन्हें आख्या बिल्कुल नाजायज है मन है हराम है मुशाबियत रवाफिज की वजह से। उसे फतावा रशीदिया कव्वे दे मुतल्लिक पूछा गया है जिसनु जागे मारूफा ब्रैकेट के अंदर जागे मारूफा ही लिखो है कि ये जो कव्वा है शहरी कव्वा जिसको जागे मारूफा कहते हैं इसका खाना कैसा है और जिस इलाके में ये न खाया जाता हो उसके मुतल्लिक क्या हुक्म है कि अगर वहां पर लोग खाएं तो उनको सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा। फतवे का जवाब है कि खाना बिल्कुल दुरुस्त है कव्वा खावना चाहिए खूब। ओ कवा जेड़ा ढेरियां ते बन है मुर्दार खाना है बच्चों के सर दे उत्ते मक्खन लगो होए मिठा लगो होए उन्हां दे तालू छिल गिंदा है। इस गलू शरीयत ने उसनू हराम करा दिता है उसकी आदात खबीसा की वजह तो कि उसके अंदर ऐसियां खबीस आदतन कि इंसान जिले उसका गोश्त खासी उसके अखलाक भी यार खबीस हो सुन। इस गलू शरीयत ने उसके गोश्त खाने तो मना फरमाया उसनू हलाल कर दिता गया। और जेड़ा नजरे हुसैन आई न्याजे हुसैन आई उसनू जेड़ा है हराम कर दिता गया है। दरूद पाक हजरात ग्रामी ए औलियाए कराम दे मज़ारात ते इस गलू अस वेने कि अस उन्हां कोलू फैज़याब हुआ उन्हां कोलू फैज़ गिना लेकिन जिस तरीके नाल अजकल अस आने मेरे ख्याल के मुताबिक इसका कोई फैज़ का रस्ता नजर नहीं आता कि मुरीदियां दी तवज्जो उन्हां दा आउण वंजण दा अंदाज बौंड उठण दा चलन फिरन दा कि सैकड़ा लोग इस वक्त जिले नशिश शुरू हुई और शेख तरीकत अपनी मसनद नाज ते जलवा फिरोज हैं इस गल दे हालात केरी गल दे मुतकाजी आन कि सारे मुरीद पूरी तवज्जो नाल पूरे अखलास नाल उर्स इस महफिल के अंदर शरीक रहना ताकि अपने शेख को फैज हासिल करे ना। मैं एक रिवायत बयान करके अपनी मारूजात को खत्म करे ये उर्स के हवाले नाल खातमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि मेरे को एक बच्चा पढ़ता आई इस एक पैगाम ही है एक अकीदा ही है सारियां गल्लां मौजूद हैं। और उसने आखा कि फलां साहिब दा उर्स होना है हजरत साहब दा जिस तरह देहाती इलाकों के अंदर उर्स होने ते मेले ठेले लग वेने नाजायज शरी हरकत शुरू हो वेनियां तो इस तरह देहाती इलाके दा उर्स आई मेले लग गए कबड्डियां लग गई तो शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी फरमाने कि मैंने बच्चे को मना किया कि तू उठे न वन उठे गैर शरी काम होने बिदअत होनी है ये होता है वो होता है। तालिब इल्म जिस तरह इसरार करे ने जिद्दी होने उन्होंने आखिर नहीं उस्ताद जी मैंने इजाजत दो मैं लाजमी वहीना उर्स पे उन्होंने बार बार रोका जिले बच्चे ने इसरार किया वो साहिब दिल साहिब इसरार लोग उन्होंने फरमाया अच्छा एक मेरा पैगाम की वन शाह साहब ने एक रुके दोते लिख के भेजा उसे साहिब उर्स नू साहिब मिजार नू कि तुसा इतने साहिब तसर्रुफ हो और तुसा देख रहे हो कि तुम्हारे कबर दोते मेले और ठेले लग रहे हैं और कैसे गैर शरी हरकत हो रहे हैं तुसा बड़े साहिब तसर्रुफ हो तुसा तसर्रुफ क्यों ना करे ने इन्हां लोगों नू रुकेंदे क्यों ना। चुनाचे वो तालिब इल्म रुका गिन के चला गया है और शेख ने फरमाया कि रुका वन के उन्हां दी मिजार ते रखना है। उस तालिब इल्म दे अल्फाज हैं वो मिजार ते जा रहा है रास्ते के अंदर एक बेरी दा दरख्त है बरूटा जा उस तले एक फकीर बेशा गुदड़ी नशीन बिल्कुल बोरिया नशीन दरवेशी सिफ्त दा मालिक उसने खुद तालिब इल्म नू अपने नहीं सदा कि ओरिया उस्ताद ने जेड़ा रुका दिता ओरे रुका तो मैंने दिखा। उस तालिब इल्म ने वो जिले रुका दिता है वो फकीर मुस्कराए उथे ही फिबरियां पईयां उथे ही कोयले पया उसने फिबरी चाहिए कोयला चाहे पुठियां सीधियां लकीरां मारियां अपनी जबान मार्फत के अंदर जिसनों सिर्फ अहलुल्लाह समझ सकते लकीरां मार के उसने आखे वन के अपने उस्ताद नू देखे उस तालिब इल्म दोते बड़ी कपकपी तारी हो गई उस फकीर दी हैबत तारी हो गई वो उर्स ते नवा ही सगा वो वापस जड़ा अपने क्लास गया अपने उस्ताद नहीं पहुंचा
शाह साहब फरमाया हाँ उर्स तू फिर उस आके जी मैं उर्स तू कोना फिर मैं तो एक बरूटे को पहुंचाम हाली एक को फकीर मैनू मिले उस आके और जेड़े उस्ताद ने रुका दिता और मैंने दिखा अल्लाह वाला दा तसर्रुफ हयात समाए मौता सारिया सवालों का जवाब आपने जे फिबरी डिठी है उदो ते लकीरां डिठियां शाह साहब भी साहिब इसरार और साहिब दिलान आप मुस्कराए आपने तलबा नु फरमाया कि भाई उर्स वाला फकीर ता सानू टक्कर गया उर्स वाला फकीर सानू टक्कर गया तालिब इल्म ने आखा या हजरत वो किस तरह आखि मैं उसनु लिखा साहिब मिजार है तू बड़ा साहिब तसर्रुफ है ते तेरे ते गैर शरी हरकत होनी तू इन्हों रुकवेंदा क्यों नहीं उस फकीर मैनू आख्या कि मैं तो फौत शुदा मैं तो आलम बरज़ख च रहना मैं तो उस जहान च रहना तू इस जहान च बैठे तू उस्ताद है वो तेरा तालिब इल्म आई तेरा शागिर्द आई तेरे अंडर आई तू उसनु मेरे मिजार ते नौन देविया तू जींदा जागदा बैठे तू उस्ताद है वो तालिब इल्म है तेरे कोलू डंडा है वो तेरे कोलू एक तालिब इल्म नहीं रुका तू बार बार रुकेंदा रही है लेकिन वो तेरे कोलू छुड़ा के ते मेरे कोलू पहुंच गया ते मैं तो मिजार दे अंदर हाँ मैं तो उस जहान दे अंदर हाँ मैं ते बरूटे तले आया बैठा ओ मेले आले जानो ने उर्स वाले जानो ते ओ कब्र वाले जानो मैं ए आया बैठा हूं अल्लामा ने सारे राज नु फाश कीता है कि ये नुक्ता मैंने सीखा बबुल हसन से ये नुक्ता मैंने सीखा बबुल हसन से कि जहां मरती नहीं मर गए बदन से चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से अल्लामा ने सारा राज फाश कर छोड़ा है हयात ममात दा कि जेड़ा तू आदा है मर गया मिट गया सुनते नहीं समझते नहीं नेस्तो नाबूद हो गए खत्म हो गए जानते नहीं अल्लामा दी जबानी सुन जो तेनू चट लग बनी अल्लामा ने पैगाम दिता है क्योंकि आरिफ हला के रख देता ये नुक्ता मैंने सीखा बबुल हसन से क्योंकि अल्लामा दा कलाम बड़ा मुश्किल और दकीक होने इस गलू में थोड़ी जी वजाहत करके ताकि हर खास आम दे दिलो दिमाग दे अंदर अल्लामा दा ये पैगाम और ये अकीदा पहुंच वने और आज दी इस उर्स दी तकरीब दे नशिस्त दे हवाले नाल मेरा यह पैगाम अल्लामा दे अल्फाज है कि ये नुक्ता मैंने सीखा बबुल हसन से अल्लामा फरमाने कि मैंने ये आरफाना नुक्ता ए राज शेख अबुल हसन अशरी जेड़े अकायद और इल्म कलाम दे इमाम हैं जिन्होंने मनने वाले आप अशरी आदन दो इमाम हैं एक मातुरीदी एक अशरी अबुल हसन अशरी अल्लामा दी जरा तू अप्रोच भी देख पहुंच भी देख किथे पहुंच रहे ये नुक्ता मैंने सीखा बबुल हसन से कि ये नुक्ता मैंने शेख अबुल हसन अशरी को जो इल्म कलाम और अकायद दे इमाम आलिम मैंने उन्हें को सीखा है केरा अखे जाम मरती नहीं मरगे बदन से अखी इस मौत दा प्याला पीऊ नाल इंसान मर नहीं वेना बल्कि एक जहान नु छोड़ के दूसरे जहान लगवे ना इस प्रदेश नु छोड़ के अपने असली देश पहुंच दे चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अल्लाह मौजूद दलील देने मुशाहिदात दी दुनिया चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से कि अगर सूरज दा अपनी छावां दे नाल राबता कट वने सूरज जड़ा बेनूर होवे तो सूरज जड़ा वो किथे खलोता है चौथे आसमान ते खलोता है और उसदियां छावां जड़ा इत्थे पो रही लेकिन सूरज दा अपनी छावां दे नाल ताल्लुक है और सूरज अपनी छावां नू नजरअंदाज नहीं करेगा बिल्कुल इसे तनाजुर बेशक इंसान कब्र दे अंदर सुत्ता है उसकी रूह चाहे आला इल्लीजीन क्यों ना होवे चाहे ला मकान ते क्यों ना होवे उस रूह दा उस कब्र वाले जिस्म नाल इन्यार ताल्लुक है जिन्हें सूरज दे जिस्म दा सूरज दी छावां नाल जिक्र ये नुक्ता मैंने सीखा बबुल हसन से कि जाम मरती नहीं मरगे बदन से चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से दुआ है कि अल्लाह पाक असानू मसलक अहले सुन्नत वल जमात दे उते कायम दायम फरमाए और इसे मसलक ते सारा इंतकाल फरमाए अल्लाह पाक इस आस्थान नू शादो आबाद फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।